हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। ये हमारा माई मंजारी सीरीज फॉर क्लास 9th मैथ। और आज इस लेक्चर 7 में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, यानी एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in variable x in which the coefficient of x square term is माइनस का 7। यानी हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखना है डिग्री 7 का। अब देखो इसके बेसिक्स अगर आपको नहीं आते ना तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पे है, वहां से चेक कर सकते हो अगर आप रेगुलर फॉलो करते आ रहे हो। तो चलो इसे स्टार्ट करें। यहाँ हमें लिखना है भैया पॉलिनोमियल और डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। और एक और चीज इन्होंने कहा है क्या, in which the coefficient of x square term is -7, यानी x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है वो -7 होगा, यानी कुछ ऐसा होगा माइनस का 7x स्क्वायर। डिग्री 3 का मतलब इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगा। तो इधर लिख लो तुम 8x³ माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसमें मैंडेटरी क्या था, तो -7x² यानी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट -7 लगाना था और एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना था जिसका डिग्री 3 हो। मीन्स इस पॉलिनोमियल में देखोगे तो यहाँ पे इसका डिग्री 3 यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Find the value of the following polynomial at the indicated value of the variable। हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है 5x² माइनस का 3x प्लस का 7, इसमें x की जगह पे 1 पुट करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल है x वेरिएबल के साथ 5x² माइनस का 3x प्लस का 7। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे भैया x की जगह पे आप ना 1 रखो, इसमें x की जगह पे 1 रख के वैल्यू कैलकुलेट करो। तो p पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x यानी x की जगह पे अब हम रख रहे हैं 1, यानी 5 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस का 7। 5 और 1 का स्क्वायर 5 होता है, 5 1 जा 5 माइनस का 3 प्लस का 7। तो 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 7 यानी 9। देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, यानी x की जगह पे जब हम 1 रख रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है भैया 9। क्लियर है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल है 4t³ माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 6 और t की जगह पे हमें a फीड करना है। यानी पॉलिनोमियल है इस बार वेरिएबल t के साथ, क्या है 4t³ माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 6। t की जगह पे हमें रखना है a, t की जगह पे रिप्लेस करना है ये, यानी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल a। तो ये हो जाएगा 4, t की जगह पे हम a रखे हैं यानी a का क्यूब प्लस का सॉरी माइनस है तो माइनस का टी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, t की जगह पे a तो a स्क्वायर प्लस का 6। ठीक है, 4a³ माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6, 4a³ माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब t की जगह पे हमने a रखा है। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट यहीं पे हम छोड़ देते हैं, हमसे वैल्यू पूछे हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखो जरा, if you multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product
वी गेट -7/12 फाइंड द नंबर। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है भैया, अगर उस नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 ऐड करेंगे टू द प्रोडक्ट, यानी 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -7/12। अब उस नंबर को फाइंड करो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है x/y। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x/y। हमारा नंबर जो रिक्वायर्ड है वो है x/y। अब क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसके हिसाब से इन्हें सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/y, यानी इस नंबर में अगर हम 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करें और ये जो प्रोडक्ट आएगा इस प्रोडक्ट में हम 2/3 को ऐड करें तो हमें रिजल्ट में मिलेगा -7/12। ये कह रहे हैं क्वेश्चन। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 2/3 है, इधर आएगा तो माइनस का 2/3। तो यहाँ पे x/y इंटू 5/2 इक्वल टू माइनस का 7/12 माइनस का 2/3। ये 2/3 इधर आएगा तो माइनस का 2/3। 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। तो नीचे लिख दो यहाँ पे 12। 12 के टेबल में 12 वन टाइम में आता है तो -7 होगा इंटू वन -7। और 3 के टेबल में 12 फोर टाइम में आता है तो यानी -4 इंटू टू, या फिर -2 इंटू 4। ठीक है। और इधर हो गया हमारा x/y इंटू का 5/2। इस साइड में सॉल्व कर देता हूँ या फिर नेक्स्ट है खाली ब्लैंक्स है तो यहाँ नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x/y इंटू 5/2, x/y इंटू का 5/2 इक्वल टू -7 और -8 तो -15 और नीचे में है 12। नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ x/y इंटू 5/2, x/y इंटू 5/2 इक्वल टू -15/12, -15/12। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो या फिर यहाँ पे देखो एक मिनट और, ये मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को इस साइड भेजेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी ये ऊपर में जो 5 है ये नीचे चला जाएगा और ये 2 है जो ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो x/y हमारा हो जाएगा माइनस का 15/12 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू का 2 है, ये नीचे 5 आएगा तो अब ओवर में 5। 15 टू जा माइनस का 30, -15 इंटू 2 -30 और 12 5 जा 60। और इधर है हमारा x/y। अब इसे सिंप्लीफाई कर लोगे यहाँ पे तो 31 जा 32 जा यानी 1/2। x/y का वैल्यू हो गया -1/2। ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी माइनस के 1/2 में जब हम 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहे हैं 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्रोडक्ट में 2/3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा माइनस का 7/2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आपको ना इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे नीचे पिन कमेंट में या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, a positive number is 5 टाइम another number। एक पॉजिटिव नंबर है भैया, वो 5 टाइम है किसी दूसरे नंबर का। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है। छोटे नंबर का 5 टाइम करोगे तो ये बड़े नंबर के बराबर आएगा। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड किया जाता है, देन वन ऑफ अ न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर? तो नंबर क्या होंगे हमारे, तो आ जाओ यहाँ पे। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो छोटा वाला नंबर है हम उसे अज्यूम कर रहे हैं कि x है। देन जो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ये वाले नंबर ऐसे देखो,
इरेजर, ये हटाओ, यहाँ पे देखो। इस चीज को लिख रहे हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर यानी बड़े वाला जो नंबर है वो 5 टाइम हो जाएगा। अनदर नंबर को हम ले रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, अनदर नंबर को हम ले रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और पॉजिटिव नंबर जो आ रहा है रिजल्ट में उसे ले रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम है ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5 टाइम ऑफ एक्स। क्लियर है? यानी जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम ऑफ अनदर नंबर है, अनदर नंबर को एक्स, तो पॉजिटिव नंबर हमारा 5 टाइम ऑफ एक्स। पॉजिटिव नंबर को हम बोल रहे हैं कि ये है हमारा लार्जेस्ट नंबर, और अनदर नंबर को बोल रहे हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है ना? अब देखो जरा आगे क्या कहते हैं ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 21 is added to the both number, the new one, then one of a new number is become the twice of the another number। यानी ऐसे रख लो, यस, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर में 21 ऐड करो और लार्जेस्ट नंबर में 21 ऐड करो, तो ये जो नंबर है हमारे, यहाँ पे देखो इस वाले लाइन को ध्यान से, highlighter, then one of a new number become the twice of the other new number। यानी इनमें से जो एक नंबर है हमारा वो 2 टाइम हो जाएगा किसी दूसरे नंबर का। यानी ऐसे समझो, ये जो हमारा छोटा नंबर है इंटू 2 करेंगे तो ये होगा हमारा बड़ा नंबर, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले का डबल है। ये चीज है यहाँ पे। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस ऑफ द अनदर नंबर। ये जो न्यू नंबर है ये दूसरे नंबर का ट्वाइस है, यानी छोटे वाले का ट्वाइस है हमारा नया वाला नंबर। ये था स्टेटमेंट। अब आ जाओ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, तो ये होगा हमारा 2x प्लस का 2 इंटू 21 यानी 42 होगा, और इधर है हमारा 5x प्लस का 21। ये 2x है, ये 5x है, लाइक टर्म है, तो इधर बुला लेते हैं 5x माइनस का 2x प्लस का 21 है यहाँ पे, और ये 42 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x माइनस का 2x ये हो जाएगा 3x, और 21 माइनस का 42 तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। यानी 3x का वैल्यू हो जाएगा भैया 21। 3x इक्वल टू माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21, 3x इक्वल टू 21। देयरफॉर x इक्वल टू 21/3, यानी x हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, x का वैल्यू 7 आया है, यानी स्मॉलेस्ट वाला जो हमारा नंबर है वो है 7, और जो बड़ा वाला नंबर है लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारा 5x, यानी 7 5 जा 35। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इफ यू हैव रुपीज 800, यहाँ पे ना रुपीज का सिंबल है जो कि रेज हो चुका है गलती से, एक मिनट लिख दे रहा हूँ। If you have rupees 800 and you save rupees 250 every month, find the amount you have after the 6 month। After 6 month, after 2 year, express this as a linear pattern। यानी हमारे पास 800 रुपीज है और 250 रुपीज हम एवरी मंथ सेव करते जा रहे हैं। तो 6 मंथ के बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे, और 2 साल के बाद कितने पैसे होंगे, और इसका एक लीनियर पैटर्न बताना है। तो आओ यहाँ पे, अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ 0 मंथ। एंड ऑफ 0 मंथ का कहने का मतलब ये है हमारा कि स्टार्टिंग में हमारे पास अमाउंट कितना होगा। स्टार्टिंग में मीन्स हमारे पास 800 रुपीज रहेंगे भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ के एंड में जाओगे तो 250 एक्स्ट्रा मिलेंगे।
the amount after end of फर्स्ट मंथ के एंड में हमारे पास कितना अमाउंट होंगे, तो 800 रुपीज ये जो है, और प्लस का 250 जो हम सेव करेंगे, प्लस का 250 रुपीज, ठीक है। अब एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड में हमारे पास कितने होंगे भैया, तो ये होंगे 800 प्लस 250, और प्लस का 250 जो इस मंथ सेकेंड वाले मंथ में सेव करेंगे, तो 800 प्लस का 250 प्लस का 250, दो बार है, रिपीटेड एडिशन है, तो इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 2 टाइम 250 ठीक है। ये इस चीज को ध्यान से देखना। थर्ड मंथ के एंड में हमारे पास कितना होगा पैसा अमाउंट, तो वो होगा हमारा 800 प्लस का 3 टाइम ऑफ 250। वैसे ही अगर फोर्थ मंथ के एंड में पूछूं तो अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ ये चीज, अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, तो 800 प्लस का 4 टाइम ऑफ 250। तो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस आप कर पा रहे हो क्या कि जो फोर्थ मंथ में वो सेविंग 800 तो है, और प्लस का सेविंग वाला अमाउंट 4 टाइम ऑफ 250 हो है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि एंथ मंथ के एंड में अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ nth मंथ वो कितना होगा 800 और प्लस का एंड टाइम ऑफ 250। ये है हमारा एक जनरल पैटर्न जो कि हमें यहाँ से निकालना था। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले पेज में। ये है एक जनरल फॉर्मूला। ये कैसे फाइंड किया, तो देखो फर्स्ट मंथ में 800 प्लस का यहाँ पे 250 था, सेकेंड मंथ में 800 प्लस का 2 टाइम ऑफ 250, थर्ड मंथ में 3 टाइम ऑफ 250, फोर्थ मंथ में 4 टाइम ऑफ 250। सेविंग है 800 तो है। वैसे ही अगर nth मंथ के एंड में मैं पूछूं तो 800 प्लस का n इंटू का 250 जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। पेन यहाँ पे मंथ है, पहला है हमारा 6 मंथ और दूसरा है 2 ईयर, यानी ये एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, तो इसे लिख सकते हो 24 मंथ। अच्छा नेक्स्ट वाले स्लाइड में करते हैं अच्छे से। मनी आफ्टर द एंड ऑफ 6th मंथ, फर्स्ट वाला है मनी अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ। ये हो जाएगा भैया हमारा जनरल फॉर्मूला है, nth मंथ में 800 प्लस का एंड टाइम ऑफ 250, nth मंथ में हमारा है 800 प्लस का n इंटू का 250, n की जगह पे हमने 6 लिया है, यानी आफ्टर 6 मंथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 प्लस का 6 इंटू 250, 6 इंटू 250 यानी इधर 6 0 6 5 30 का 0, और प्लस का 3, 6 2 12 और 3 1500, और इधर है 800, 1500 प्लस का 800 यानी 2300 रुपीज। ये हो गया मनी आफ्टर 6 मंथ। 6th मंथ के एंड पे इतना मनी होगा। दूसरा हमसे पूछा गया था भैया आफ्टर एंड ऑफ 24th मंथ था, 2 ईयर यानी 24 मंथ, तो 24 मंथ ये होगा 800 प्लस का n की जगह पे हमने 24 रखना है, अब तो 24 इंटू का 250 रुपीज, तो 24 0 0, 24 5 120 होता है, और 120 का 0 प्लस का 12 है हाथ में हमारे, और 12 टू जा नहीं 24 टू जा 48, और 48 और 12 50 60, यानी इधर हो गया 6000 और इधर है हमारा 800 रुपीज। 800 रुपीज, तो ये हो जाएगा टोटल में 6800 रुपीज हो गया। ये थे हमारे आंसर। ये है एक 6 मंथ के एंड में पैसा। हम्म
₹2300 और ये है हमारे 24th मंथ के एंड में हमारे पास कितना अमाउंट होगा, जो कि है ₹6800। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये क्वेश्चन ना थोड़ा-सा अजीब है बट हलवा सा क्वेश्चन है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। देखो ज़रा। The two नहीं, the digit of two digit number is differ by 3। दो डिजिट नंबर के दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस है 3। एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज यानी डिजिट को स्वैप कर दिया जाता है तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है यानी पहले जो नंबर था और रिवर्स करने के बाद जो नंबर, इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो है 143। और वो दोनों नंबर क्या होंगे फाइंड करना है हमें। तो देखो यहाँ पे सुनो, पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसे कोई भी नंबर लोगे, ये 12 है ऐसे समझ लो। तो ये है भैया हमारा यूनिट डिजिट और ये है सॉरी ये है हमारा टेंस डिजिट और ये है हमारा यूनिट डिजिट। ऐसे 1 321 तो वंस टेंस 100 ये जो लिखते हो ना वही चीज मैं बोल रहा हूँ। ये है वंस यानी यूनिट डिजिट और ये है टेंथ यानी टेंस प्लेस वाला टेंथ डिजिट टेंस डिजिट। ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा वो कुछ ऐसा होगा। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट है वो है y और जो टेंस प्लेस पे है वो है हमारा x। देखो यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे तो ये होगा भैया 10x टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है वंस प्लेस पे है तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी y। मतलब हमारा जो नंबर है वो है 10x प्लस का y। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर नंबर या जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो है 10x प्लस का y। एक चीज एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले हमने अज्यूम किया कि भैया जो यूनिट प्लेस पे है वो है डिजिट y और जो टेंस प्लेस पे डिजिट x। 10 प्लेस पे है x यानी इसका प्लेस वैल्यू होगा 10x और यूनिट पे वंस पे है y तो इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू होगा 1 इंटू का y। तो नंबर हमारा होगा 10x प्लस का y। ऐसे सुनो एक बार और सुन लो इधर। 23 है तो इसका प्लेस वैल्यू होता है भैया 20 और इसका प्लेस वैल्यू होगा 3। इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 23। वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है उसको तो देखेंगे, पहले एक बार और इधर सुनो। अगर यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे हम डिजिट को स्वैप कर दे यानी ये y की जगह पे हम x रख ले। अब जो है यूनिट प्लेस पे x है हमारा, ऐसे यूनिट प्लेस पे हमारा जो डिजिट है वो है x। यूनिट प्लेस पे डिजिट है हमारा x, रिवर्स कर दिए। और जो टेंस प्लेस पे हमारा डिजिट है वो है हमारा y। अब यूनिट प्लेस पे x है और टेंथ प्लेस पे y है यानी इसका प्लेस वैल्यू होगा 10 इंटू का y 10y और इसका 1 इंटू का x। तो नंबर हमारा बनेगा 10y प्लस का x। देयरफॉर रिवर्स या फिर इंटरचेंज नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 10y प्लस का x। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे यूनिट पे y लिए थे और टेंस पे x लिए थे तो नंबर 10x प्लस का y बना था। अब इस y को इधर भेज दिए और इस x को यहाँ पे बुला लिए यानी नंबर इंटरचेंज होगा 10y प्लस का x। ये है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये है हमारा रिवर्स नंबर। ये चीज आपका अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं कि क्वेश्चन असल में क्या है क्या रहे हैं। वीडियो से मैं कहीं ढक दिया हूँ, साइड में आ जाओ। एक मिनट रुको, मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 10y प्लस का x नंबर आपको दिख रहे हैं, ओरिजिनल नंबर ये जो पीले वाले से लिखा हुआ है और ये जो उजले वाले से मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा रिवर्स नंबर। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इधर किधर गया,
इरेजर द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3, यानी दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस है 3, यानी यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ये यहाँ पे आप यूनिट डिजिट y लिए हो और टेंस प्लेस x लिए हो, तो x माइनस y का बीच का जो डिफरेंस है वो है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें बता रहे हैं कि जो दोनों डिजिट हैं उस नंबर के जो डिजिट हैं उनके बीच का डिफरेंस है हमारा भैया 3। ये हो गए एक इक्वेशन, क्लियर है। अब दूसरा देखो ये क्या कह रहे हैं, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, यानी डिजिट को हमने इंटरचेंज कर लिया तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है और उसे जब हम ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 143। यानी ये ना साफ साफ ये कह रहे हैं कि देखो भैया, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये नंबर और ये जो रिवर्स नंबर है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 143। यानी 10x प्लस का y ओरिजिनल नंबर प्लस का इंटरचेंज नंबर यानी रिवर्स नंबर, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 143। 143 यहाँ पे हो गया हमारा दो इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब देखो भाई साहब, हमें ना दो वेरिएबल फाइंड करने थे, यानी दोनों नंबर को फाइंड करना है। नंबर को फाइंड करना है मतलब ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट y और x का वैल्यू निकालना है टेंस प्लेस का। दो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं और हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम उस डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट वाले स्लाइड में। पेन, ठीक है। पहला है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देंगे। 10x प्लस का y, 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x इक्वल टू 143, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसको थोड़ा चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ ये है 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x, और ये चीज स्पेस क्लियर दिख रहा है तो मैं थोड़ा अपने आप को ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाऊं, मैं अच्छे से विजिबल हूँ। चलो इक्वल टू 143, 10x और x यानी 11x हो गया भैया, और यहाँ पे देखो y प्लस का 10y यानी 11y प्लस का 11y इक्वल टू 143। इन दोनों में भैया 11 कॉमन है तो 11 को बाहर निकाल लो, 11 अंदर में बचेगा x प्लस का y इक्वल टू 143। ऑल राइट, इस 11 को मल्टीप्लीकेशन में इधर भेजोगे तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी x प्लस का y, x प्लस का y इक्वल टू 143 ओवर 11। 11 से कैंसिल करोगे तो 11 वन जा 11, 3 बचा और 11 3 जा 33, यानी x प्लस का y, x प्लस का y इक्वल टू 13। इसे मान लो इक्वेशन 3। ये देखो एक इक्वेशन है, 2 को सिंप्लीफाई करके हमने इसमें चेंज कर लिया। अब एलिमिनेशन करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन 1, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन 3। x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 13। 2 को ही सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा कुछ लिख दिया है जिसको बोल रहे हैं इक्वेशन 3। अब बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई ईएम मतलब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में ना हमें कोई एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है, उसी वेरिएबल को कैंसिल करेंगे जिसका कोफिशिएंट इक्वल है। तो हमें ना यहाँ पे दिख रहा है कि भैया ये जो y है और ये जो y है, इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। तो देखो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का x इधर हो जाएगा 2x, और इधर में 13 प्लस का 3 हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू आएगा 8 हमारा यहाँ पे।
देयरफॉर x इक्वल टू 8। अब इसको ना पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है x माइनस का y इक्वल टू 3, x की जगह पे हमारे पास है 8, तो 8 माइनस का y इक्वल टू 3, माइनस का y इक्वल टू 3, और ये प्लस का 8 है उधर जाएगा तो माइनस का 8, 3 माइनस 8 यानी -5, माइनस y इक्वल टू -5 यानी y का वैल्यू हो गया 5। देयरफॉर y इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है भैया 8 और y का वैल्यू आ चुका है 5। तो हमारे नंबर क्या होंगे, आ जाओ ऊपर में बताता हूँ। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 5 है, यानी 10 इंटू 8 80 और y की जगह पे 5 है। तो नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू का 8 प्लस का 5 यानी 85, और इसका उल्टा इधर में होगा, यानी 10 इंटू का 5 प्लस का 8 यानी नंबर इधर हो गया हमारा 58। तो ये नंबर हो गया हमारा 58, ये रिवर्स नंबर है 58। अब ना इस चीज को थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। हटाओ हटाओ। पहली बात ये क्या कह रहे हैं, देखो भैया जो यूनिट डिजिट है, जो डिजिट है हमारे, वो दो डिजिट के नंबर के बीच का डिफरेंस है 3, यानी 85 नंबर है, तो इसका डिजिट है 8 और 5। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 3 हो गया। और दूसरी चीज ये क्या कह रहे थे हमें कि देखो इधर अगर नंबर को हम इंटरचेंज किए, डिजिट को इंटरचेंज किए, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आया, रिजल्टिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर इनका सम है 143, यानी ये कह रहे हैं कि 85 और 58, इधर कर दूं मैं, शायद दिख रहा हूँ या नहीं, 85 और 58, यानी 8 5 13 का 3 प्लस का 1, 8 5 13 और 114, रिजल्ट आएगा हमारा 143, यानी हम इस चीज को क्रॉस वेरीफाई भी कर लें। तो ये रहा आपका आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। Draw the graph of the following equation and identify their slope and y-intercept। Slope मतलब a की वैल्यू पूछ रहे हैं और y-intercept मतलब b की वैल्यू पूछ रहे हैं। Also find the coordinate of the point where the line cut the y-axis। और लाइन y-axis को जहाँ पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, हालांकि वो तो होता है 0, b, दिखाऊंगा ग्राफ के ऊपर। आ जाओ। तो देखो भाई साहब, जितने भी हमारे स्ट्रेट लाइन है उन्हें हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। ठीक है। इसे हटाओ जरा। अब यहाँ पे देखो जरा, y इक्वल टू एक्स प्लस का b यानी जनरल फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2y है, ये 5y है, ये 3y है। तो पहले इन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2y इक्वल टू 4x प्लस का 7, यानी हमें y चाहिए। तो इस 2 को इधर भेज देते हैं डिवीजन में, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4x प्लस का 7 बाई 2। अब ये 2 स्प्लिट हो जाएगा 4x के नीचे और 7 के नीचे, डिनोमिनेटर सेपरेशन इसे कहते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2x प्लस का 7/2 यानी का 3.5। तो इसे कट करके हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3.5। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म में। वैसे ही बाकियों को भी कर लेते हैं। हटाओ इसे, ये कट कर दिया। 3 नंबर है हमारा 5y इक्वल टू 6x माइनस का 10, 5y इक्वल टू 6x माइनस का 10, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 6x/5 माइनस का 10/5। तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/5, यानी 5 बचा 1, 5 2 10, यानी 1.2x माइनस का 10/5 यानी 2।
तो y का वैल्यू मीन्स इक्वेशन 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2, y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2। इसे कट करके हमने ये लिखा है, इसे कट करके हमने ये लिखा है। अब एक बचा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को यहीं पे कर लेते हैं। 3y इक्वल टू 6x माइनस का 11, 3y इक्वल टू 6x माइनस का 11, यानी y इक्वल टू 6/3x माइनस का 11/3। तो ये हो गया 2x और 3 3 जा 9, ऐसे देखो जरा, 11/3, 3 3 जा 9 बचा 2.036 जा 18 बचा 2, यानी फिर 0 3 6 जा 18। तो ये तो रिपीट होता रहेगा भैया, 2 आता रहेगा, तो इसे 6 6 रेकरिंग को 6 7 लिख लेते हैं, यानी 3.67 हो जाएगा, 3.67। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन। फोर्थ को कट कर दो और इसकी जगह पे लिख दो y इक्वल टू 2x माइनस का 3.67। ठीक है, ये था 3 ना। अब देखो हमने भैया पहले काम तो ये किया कि जो जनरल फॉर्म में नहीं था उसे जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि स्लोप और बी फाइंड करो, यानी वाई इंटरसेप्ट, उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले स्लोप और यानी ए बी फाइंड करते हैं, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जनरल फॉर्मूला, जनरल कंपैरिजन से, यानी y इक्वल टू 3x माइनस का 4 है हमारा जनरल, y इक्वल टू ax प्लस का b होता है फॉर्म। और पहला वाला है हमारा y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4, y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4, y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4। तो कंपेयर करोगे तो a यानी फर्स्ट का स्लोप हो गया हमारा माइनस का 3, और b यानी y इंटरसेप्ट हो गया भैया प्लस का 4। चलो दूसरे वाले को कंपैरिजन करके इनका स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। हालांकि ये चीज मैं आपको ग्राफ पे भी दिखाऊंगा, पर यहाँ पे जनरल कंपैरिजन कर रहा हूँ। 1.2x माइनस का 2, y इक्वल टू 1.2x, y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2, यानी स्लोप हो गया 1.2 और b इंटरसेप्ट हो गया माइनस का 2। 1.2 और b इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया माइनस का 2। 3 नंबर वाले को कंपेयर करें जरा, तो 3 में है हमारा 1, अच्छा ये 2x प्लस का 3.5, तो सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, ये ना हमारा 3 वाला है, गलती से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 3 वाला था इक्वेशन। देखो जरा, ये है 3 वाला जो कि अभी किया। 2 वाले को करेंगे तो 2x प्लस का 3.5, तो ये 2 नंबर, y इक्वल टू 2x प्लस 3.5 प्लस 3.5, यानी यहाँ से स्लोप आ गया 2 और y इंटरसेप्ट यानी b का वैल्यू आ गया 3.5। लास्ट है फोर्थ नंबर वाला जो कि है 2x माइनस का 3.67, 2x माइनस का 3.67, 2x माइनस का 3.67, y इक्वल टू 2x माइनस का 3.67, यानी a का वैल्यू स्लोप हो गया 2 और y इंटरसेप्ट b का वैल्यू हो गया -3.67। तो हमने यहाँ पे देखो चारों का a और b यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट लिख दिया। अब हमें इन चारों को ग्राफ पे अगर प्लॉट करना है तो हमें मिनिमम दो दो पॉइंट चाहिए होंगे। दो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे, y कैलकुलेट करेंगे, फिर x की जगह पे 1 2 कुछ भी रख के y कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ पॉइंट फाइंड करते हैं। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा माइनस का 3 इंटू का 0 प्लस का 4, यानी y का वैल्यू आएगा प्लस का 4।
x पे हमने 0 रखा भैया और y का वैल्यू हमने निकाला +4। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, फाइंड करते हैं। x की जगह पे हम 1 रख रहे हैं यानी y इक्वल टू -3 इंटू का 1 प्लस का 4, -3 प्लस का 4, -3 और प्लस का 4 यानी y का वैल्यू आ गया 1, यानी y का वैल्यू आ गया 1। इसमें x की जगह पे 0 रखकर y फाइंड करेंगे तो y होगा हमारा 2 इंटू का 0 प्लस का 3.5, यानी y का वैल्यू हो गया 3.5। x में 0 रखा तो y में 3.5 आ गया इधर, x ओवर y, x में हमने 0 रखा तो y में आया 3.5, x में हम अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x में हमें 1 रखना है इस बार, तो y का वैल्यू आएगा 2 इंटू का 1 प्लस का 3.5, 2 इंटू का 1 यानी 2, 2 प्लस 3.5 यानी 5.5 होगा y का वैल्यू, तो 5.5। इन दोनों के लिए दो दो पॉइंट फाइंड कर लिए। अब बाकी जो दो बचे इनके लिए भी दो दो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x रखेंगे, y क्या मिलेगा, x y, x में एक बार 0, x में एक बार 1, इधर भी x में एक बार 0 और एक बार x में 1 रख के y कैलकुलेट कर लेते हैं। x में अगर हम 0 रखेंगे तो y हमें मिलेगा 1 पॉइंट का 2 इंटू का x यानी 0 माइनस का 2 यानी y का वैल्यू हो जाएगा -2, तो -2। x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा हमारा 1.2 इंटू का x की जगह पे 1 माइनस का 2, 1.2 माइनस का 2, 1.2 माइनस को 2 यानी 0.8 आएगा, 0.8 माइनस का 0.8, तो माइनस का 0.8 हो गया। आ जाओ इधर में x की जगह पे 0 रखेंगे तो y हमारा होगा 2 इंटू का 0 माइनस का 3.67, तो ये वाला टर्म तो 0 बच गया, 0 बन गया, बचा क्या माइनस का 3.67, तो x पे 0 रखा तो y में आया माइनस का 3.67। अगर x में हम 1 रखते हैं, इधर हो गया माइनस का 3.67, x में 1 रखेंगे तो y हमारा आएगा 2 इंटू का 1 माइनस का 3.67, ये होगा 2 माइनस का 3.67, तो ये 2 माइनस का 3.67 यानी 1.67 होगा, माइनस का 1.67, माइनस का 1.67 आएगा रिजल्ट। अब हमने चारों पॉइंट मतलब इन चारों लाइन के लिए दो दो पॉइंट फाइंड कर लिया, तो आ जाओ अब इसे ग्राफ के ऊपर समझते हैं कि ग्राफ पे कैसा है। देखिए देखो ये है हमारा पहला रेट से y इक्वल टू 3x माइनस का 4 और इसके दो दो पॉइंट है। दूसरा y इक्वल टू 2x प्लस का 3.5, इसके दोनों पॉइंट हो गए। y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2, ये 3 वाला था, इसका 2 पॉइंट, y इक्वल टू 2x माइनस का 3.67 और इसका 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं ना रेड से, देखो जरा एक मिनट इंक इरेज करने दो, ये जो y इक्वल टू माइनस का 3x माइनस 4 यानी ये रेड वाला लाइन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू 2x प्लस का 3.5 यानी ये जो ब्लैक वाला लाइन है इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू वाला लाइन इक्वेशन 3 को, और रेड ये ग्रीन वाला लाइन इक्वेशन 4 को। तो इनके पास लिख देते हैं, ये हमारा पेन, ये हमारा इक्वेशन 1 को ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं ब्लैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्लैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ब्लैक इक्वेशन 2 को रेड इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रीन हमारा इक्वेशन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 को। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था भैया स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो स्लोप और y इंटरसेप्ट तो हमने फाइंड कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे हमें ना कोऑर्डिनेट्स बताने, यानी y एक्सिस ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा है हर एक लाइन में उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेड वाले से, तो ये जो रेड वाला है y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है हमारा 3 नहीं 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा
यानी y को कट कर रहा है ये, x में तो है 0 भैया, x में है 0, y में 4, तो 0,4 पे कट कर रहा है। ब्लैक वाले को देखो ज़रा, ब्लैक वाला कहाँ पे कट कर रहा है, तो ब्लैक वाला जस्ट इसके नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे है 3.5 है y में और x में है 0, तो 0,3.5 पे कट कर रहा है y एक्सिस को, उसका कोऑर्डिनेट है। अब ये थर्ड ब्लू वाला, तो ब्लू वाला हमारा कट कर रहा है वाई एक्सिस को, कहाँ पे कट कर रहा है, इधर कट कर रहा है कहीं, -2 पे, तो -2 और एक्स में है 0, तो 0, -2, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ब्लू वाला लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ये है -2 और एक्स में कितना है, एक्स में 0 है, तो 0, -2, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ग्रीन वाले में देखो जरा, तो ग्रीन वाला भैया यहाँ पे कट कर रहा है, ये है हमारा 3.67, तो ये हो जाएगा 0,3.67। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, ये जो बी होता है हमारा, या फिर ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है हमारा, वाई इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पे कट करता है वो होता है हमारा 0, बी, 0, वाई इंटरसेप्ट, या फिर सिंपली वाई एक्सिस को ग्राफ, वाई एक्सिस को ग्राफ जहां भी कट कर रहा होता है वाई को, यानी वो तो हमारा हो जाएगा भैया बी, यानी वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वहां पे तो एक्स 0 रहेगा। मूव करते हैं। अच्छा एक मिनट और, शायद बुक में एक क्वेश्चन है या नहीं है, मुझे याद नहीं, शायद था कि इन चारों में से कोई लाइन आपस में पैरेलल है क्या, तो वही लाइन आपस में पैरेलल होंगे जिनके स्लोप इक्वल है। तो इन चारों इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, स्लोप किसका इक्वल है, इसका स्लोप है -3, इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप है 1.2 और इसका स्लोप है 2। तो भैया ये जो 2 नंबर वाला है, ब्लैक वाला है, ये 4 नंबर वाला है, इनका स्लोप इक्वल है, यानी ये जो ब्लैक वाला लाइन है और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये होगा आपस में पैरेलल। ठीक है, बाकी इसको छोड़ के बाकी सब ग्राफ कट जा रहे हैं। ये शायद आपके बुक में क्वेश्चन थे, मैं शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन unit as x Kelvin and in Fahrenheit units at y Fahrenheit, if the relation between the two system of measurement of a temperature is given by linear equation y equal to 9 by 5 into x minus का 273 प्लस का 32। यानी क्वेश्चन हमें बता रहा है कि देखो भैया, टेम्परेचर को अगर केल्विन में मेजर करना है तो वो एक्स केल्विन में मेजर होगा, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में मेजर करना है तो वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी वाई फ़ारेनहाइट होगा। अब एक्स से वाई के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है जो कि है y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस का 273 प्लस का 32। यहाँ पे जो एक्स है ये केल्विन है, अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, और फ़ारेनहाइट में तो उसको केल्विन में चेंज कर सकते हो इस रिलेशन के थ्रू। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन अ फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन। तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर है, उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और हमारे पास रिलेशन भी है, रिलेशन है y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस का 273 प्लस का 32। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन के अंदर, टेम्परेचर है भैया केल्विन में 313, और टेम्परेचर को पूछा गया है फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ठीक है, तो केल्विन मतलब ऐसे समझो एक्स में, ये है हमारा एक्स का वैल्यू, ठीक है, और हमें वाई फाइंड करना है, यानी एक्स की जगह पे हमें 313 फीड करना है, तो हमें y यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मिल जाएगा।
तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारा हो जाएगा 9/5 इंटू एक्स की जगह पे है 313 माइनस का 273 प्लस का 32। 9/5 और इधर 313 माइनस 273, 313 माइनस 273, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 7 4, 2 माइनस 2 0, यानी अंदर में बचा हमारा 40, 9/5 इंटू का 40 और प्लस का 32। 5 से 40 को कैंसिल कर सकते हैं हम, इधर 5 से 40 हमारा 8 टाइम में कैंसिल होगा, तो 9 8 जो 72 होगा हमारा, 72, और ये हो गया प्लस का 32, 72 प्लस का 32, 70 और 30 100 और 2 टू 4, 104, ये होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देयरफॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब चलो नेक्स्ट 2 नंबर को देखते हैं ज़रा, इसमें क्या कह रहे हैं ये। If the temperature is 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमारे पास इस बार ना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि केल्विन में क्या होगा। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में कर लेते हैं। 108 डिग्री 158 डिग्री फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और हमसे पूछा है टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा। और हमारे पास रिलेशन है इन दोनों के बीच में, y इक्वल टू, यहाँ पे ये हटाओ, ये जो ऊपर में दिख रहा है आपको y इक्वल टू 9/5, y इक्वल टू 9/5 इंटू का 273 माइनस का x माइनस 273, यस x माइनस 273, x माइनस 273 प्लस का 32। तो हमारे पास y यानी ये है, y मतलब फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, y मीन्स फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है यहाँ पे देखो, और x मीन्स केल्विन का टेम्परेचर है। तो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 158, तो y के नीचे 158 रखते हैं, 158 इक्वल टू 9/5 x यानी फ़ारेनहाइट, सॉरी केल्विन। तो ये केल्विन या मतलब यहाँ पे ये x फाइंड करना है हमें, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, x माइनस का 273 प्लस का 32। ये प्लस का 32 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बुला लेते हैं इधर 158 माइनस का 32 इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस का 273। 158 माइनस 32, 8 माइनस 2 6 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, ये हो गया 126। 126 इक्वल टू 9/5 इंटू का x माइनस का 273, ये 5 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आएगा, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 126 इंटू का 5 ओवर में 9 इक्वल टू x माइनस का 273। 9 126 इंटू 5 मीन्स, इसे सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 5 6 जा 30 का 0 प्लस का 3, 5 2 जा 10, 3 13 का 3 प्लस का 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और नीचे है 9 इक्वल टू x माइनस का 273। 9 7 जा 63, और ये तो ऊपर बचा हमारा 7 और 0, 70 इक्वल टू x माइनस का 273। ठीक है, यानी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये माइनस का 273 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 273 होगा। देयरफॉर इधर कर दे रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू 70 प्लस का 273, x इक्वल टू 70 और 273, 0 3 3 होगा, 7 7 14 का 4 होगा, प्लस का 1 होगा, 2 और 1 3 343। देयरफॉर टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 343 डिग्री केल्विन। x मतलब केल्विन था, तो हमारे पास x का वैल्यू जो कि केल्विन हुआ 343 डिग्री केल्विन आंसर आ चुका है, और ये चीज मेरे को दिख रहा है या फिर मैं ढक दिया हूँ, राइट करेक्टली दिख रहा है। चलो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
The work done by body on the application of a constant force is the product of constant force and the distance traveled by the body in the direction of a force. क्या कह रहे हैं देखो अच्छे से. The work done by body on the application of a constant force. Application of constant force is the product of constant force and the distance traveled by a body in direction of a force. यानी वो कह रहे हैं कि जो हमारा वर्क डन है भैया, ये जो वर्क डन है हमारा, ये है प्रोडक्ट किसके, तो प्रोडक्ट है कांस्टेंट फोर्स के इनटू डिस्टेंस का. वर्क डन है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. एक्सप्रेस दिस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वर्क को W से रिप्रेजेंट करना है और D को, डिस्टेंस को D से. ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लो. वर्क डन को बोल रहे हैं, वर्क को W लिखना है और डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करना है. डिस्टेंस हमारा होगा D. तो इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो वर्क डन यानी W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस की जगह पे D. ठीक है, इतना. आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं. और एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 3 यूनिट. फोर्स की जगह पे हमें 3 यूनिट रखना है. यानी इस चीज को और हम ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू, अब फोर्स की जगह पे 3 रखना है इनटू D. तो ये हो गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन. ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है. तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन है हमारा फोर्स इनटू का डिस्टेंस. वर्क डन को W लिखना है और डिस्टेंस को D लिखना है और फोर्स की जगह पे हमें 3 रखना है. इससे एक इक्वेशन बना जो कि हुआ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क डन को W से, फोर्स की जगह पे 3 और डिस्टेंस की जगह पे D. तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ दो वेरिएबल के साथ, जिसमें एक W वेरिएबल एक D वेरिएबल है. यहाँ तक क्लियर है. नाउ इसे इरेज कर दूं. W इक्वल टू 3 इंटू D पे हम आ गए हैं. W इक्वल टू 3 इंटू का D. W मतलब है हमारा वर्क डन और D है हमारा डिस्टेंस. अब इस लीनियर इक्वेशन में ये कुछ कह रहे हैं. What is the work done when the distance travel is 2 यूनिट. यानी अब D की जगह पे 2 रख के इस इक्वेशन में क्या आएगा, इस चीज को फाइंड करना है. तो आओ फाइंड करते हैं. पेन D इक्वल टू 2, तो हमारा वर्क डन होगा W इक्वल टू 3 इंटू का D की जगह पे हमें 2 रिप्लेस करना है. तो 3 इंटू का 2, वर्क डन होगा हमारा 6 यूनिट. क्लियर है. अब क्वेश्चन वापस रीड करते हैं. वेरीफाई इट्स बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ. अब इस चीज को आप ना वेरीफाई करो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके. मतलब ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में ना D का वैल्यू रखते जाओ, 0 1 2 3 4 5. W निकालो, ग्राफ पे प्लॉट करो, और जो हमने कहा है कि जब डिस्टेंस 2 रहेगा तो वर्क डन हमारा 6 यूनिट होगा, इस चीज को आप ग्राफ के ऊपर दिखाओ कि कहाँ पे है. क्लियर है. तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे. अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इसको पॉइंट चाहिए, यानी D रख करके W निकालने होंगे. तो आप पहले निकाल लेते हैं पॉइंट. W इक्वल टू 3 इंटू का D. W इक्वल टू 3 इंटू का D. ये है हमारा इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में हमें D रखना है और W मिलता जाएगा. D 0 1 2 3 4 तक रखते हैं. नाउ अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम D की जगह पे 0 रखेंगे तो वर्क हमारा आएगा 3 इंटू का D की जगह पे 0, वर्क होगा हमारा 0. तो 0. D की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो वर्क हमारा होगा 3 इंटू का 1, यानी वर्क डन यहाँ पे होगा 3 इंटू 1 3 यूनिट. तो 1 पे 3. D की जगह पे 2 रखेंगे भैया तो वर्क डन हमारा होगा 3 इंटू का 2, यानी वर्क हो जाएगा हमारा 6. तो 2 पे हमारा 6 आ रहा है. वैसे ही D अगर हम 3 रखेंगे तो वर्क डन हमारा होगा 3 इंटू का D, और D की जगह पे हमने 3 रखा है तो 3. वर्क डन होगा हमारा 9.
डी की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो वर्क डन हमारा होगा 3 × 4, वर्क डन होगा 12 यूनिट, तो 12। अब यहाँ पे हमें ना पॉइंट मिल चुका है, ये 00132639 और 412। इस चीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करके इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ग्राफ प्लॉट करके रखा है, देखो जरा। ये था हमारा इक्वेशन W इक्वल टू 3 × D यानी 3D। 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 15 और 6 पे 18 हमारा आया था। हमने 4 तक ही यहाँ पे किया है, 5 6 और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ग्राफ में बना दिया, कोई बात नहीं। चलो अब देखो जरा इस चीज को। जब यहाँ पे D में हम 2 ले रहे हैं, अच्छा ये चीज ना D है पेन, ये एक्स एक्सिस में हमारा ये D है, ठीक है। और y एक्सिस में हमारा ये y एक्सिस आ गया मैं, ये y एक्सिस में हमारा है वर्क डन W। तो देखो ये चीज ना साफ साफ ग्राफ पे दिख रहा है, जब हम डी में 2 ले रहे हैं तो वर्क डन हमें 6 यूनिट मिल रहा है, जो कि ये पॉइंट है 2,6, और ये ग्राफिकली भी हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the point 1,5 and 3,11। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल px, जिसका लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन है px उसका नाम है, और वो ना 1,5 और 3,11 से पास हो रहा है। तो हमारा पॉलिनोमियल px क्या होगा, पहला तो हमें ये फाइंड करना है। लेट द पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो भैया स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। तो हमारा px पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, यानी इसमें हमें फाइंड करना है a स्लोप और b यानी y इंटरसेप्ट। देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए दो इक्वेशन, राइट। दो इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो ये जो px है 1,5 और 3,11 से पास हो रहा है। 1,5 3,11 मतलब x की जगह पे ऐसे एक्स वाई लिखोगे तो x1 y5 x3 y11। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, तो आओ बनाते हैं। पहली बार एक इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा x की जगह पे 1 रख कर और y की जगह पे 5 रख के। तो 5 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 1 तो a रहेगा प्लस का b, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए भैया x की जगह पे 3 और y की जगह पे 11, तो 11 इक्वल टू 3a प्लस का b, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो दो वेरिएबल फाइंड करना था, दो इक्वेशन मिल चुका है। अब इस इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा के फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा और a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास पहला इक्वेशन है 5 इक्वल टू ए प्लस का बी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। तो ए प्लस का बी इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन है 3a प्लस का बी इक्वल टू 11, तो 3a प्लस का बी इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में ना हम उस वेरिएबल को कैंसिल करते हैं जिसका कोफिशिएंट सेम होता है, और नहीं होता है तो उसे हम सेम कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें b और इस b दोनों का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, 1 1 है, तो इसको कैंसिल करना है। प्लस प्लस b है तो माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करेंगे यानी सभी का साइन रिवर्स कर लेंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी, ए माइनस का 3a यानी माइनस का 2a इक्वल टू 5 माइनस का 11 यानी माइनस का 6। तो a का वैल्यू होगा 6/2, 6/2 यानी a का वैल्यू हो गया 3। a का वैल्यू 3 हो गया, इसे हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, जिससे हमें मिल जाएगा b। तो हमें मिलेगा वी गेट
ए प्लस का बी, ए ए प्लस का बी इक्वल टू 5, ए की जगह पे 3, तो बी हमारा हो जाएगा 5 माइनस का 3 यानी बी की जगह पे हो जाएगा 2। तो स्लोप मिल चुका है ए 3 और बी यानी वाई इंटरसेप्टर 5। देयरफॉर हमारा इक्वेशन होगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस का बी, यानी वाई इक्वल टू ए की जगह पे है 3x और प्लस का बी यानी 2। तो ये हो गया हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल, वाई इक्वल टू 3x प्लस का 2, वाई इक्वल टू 3x प्लस का 2। हेलो बच्चों, मुझे भूल गए क्या? बीरू भैया अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको शॉर्टकट एंड ट्रिक बताऊंगा। तो आओ मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक बताता हूँ, विद इन अ मिनट सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली बात जो भैया ने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है, वही है आपके सिलेबस का मेथड। बट मैं यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे आप इस कैलकुलेशन को और इजिली कर सकते हो, यानी सिंपल से एक ट्रिक है। देखो क्या है, वेरिएबल हमारे पास ए है और बी है। अब इन वेरिएबल में ये जो ए है, ये होता है हमारा स्लोप। ए है स्लोप, और स्लोप को फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसका इस्तेमाल करोगे। y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस का x1। देखो ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए थे, ये 1,5 और 3,11, यानी x में हम 1 रखेंगे तो y में हमें 5 मिलेगा, तो x1 1 और y1 5, x2 वैसे ही 3 और y2 हमारे 11। तो इसे फीड कर लेते हैं यहाँ पे, 11 माइनस का 5 और इधर है हमारा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 11 माइनस 5 हमारा 6 होता है और 3 माइनस 1 हमारा 2 होता है। देयरफॉर स्लोप जो कि हमारा a है, तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास 2। अब हमारे पास एक वेरिएबल बचा जो कि है b। अब इस b को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ से। अब हम एक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे 1,5 को। देखो हमारा पॉलिनोमियल x है ax प्लस का b, और स्ट्रेट लाइन हमारा होता है y इक्वल टू ax प्लस का b, यानी इसमें अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो y में हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे y की जगह पे हम 5 रखेंगे और x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 इंटू का a और इधर हो जाएगा b। अब देखो इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे b को फाइंड करने के लिए। a प्लस बी इक्वल टू 5, a का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस का b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 माइनस का 2, b इक्वल टू 3। तो देखो हमारे पास दोनों वेरिएबल मिल चुका है, ये b है और ये है हमारा a। हमारा जनरल फॉर्म जो px पॉलिनोमियल है वो है ax प्लस का b। a की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2x प्लस का b की जगह पे 3, तो हमारा पॉलिनोमियल px है 2x प्लस का 3। क्लियर? चलो बाय। देखो दूसरे नंबर, एक तो हो गया, दूसरे नंबर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ग्राफ कट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे समझो। ये है एक्स एक्सिस, नहीं ये है वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल। वाई को कट कर रहा है भैया 2 पे, एक्स में क्या होगा 0, तो 0,2 लिख देते हैं। 0,2, इस चीज को मैं ना आगे चल के ग्राफ पे भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी लगे थोड़ा ऑड सा तो कोई बात नहीं है, ग्राफ में समझ लेना। 0,2 वहां पे और ज्यादा क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा। अगर लाइन स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करता है तो उस एक्सिस का मतलब स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,b। बी मतलब वाई को जहाँ पे कट किया, ठीक है। और यहाँ पे b का वैल्यू 2 था तो 0,2। नाउ 3 नंबर क्या है, ड्रॉ द ग्राफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई योर आंसर मीन्स वो पूछ रहे हैं कि ये देखो ये y इक्वल टू 3x प्लस का 2, ये जो हम इक्वेशन लाए हैं क्या ये सही है। अगर ये सही होगा तो इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उस लाइन के ऊपर x की जगह पे 3 से एक और पॉइंट हम निकालते हैं, वो पॉइंट उस पर लाई करेगा। यानी 3 को यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इफ y इक्वल टू 3x प्लस का 2,
अगर ये हमारा करेक्ट होगा, इज करेक्ट, देन अगर हम इसमें x की जगह पे 3 रखते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस का 2, x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो y हमारा आएगा 3 इंटू 3, 9 प्लस का 2, y का वैल्यू आएगा 3 3 9 2 11, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 11, यानी पॉइंट हो गया हमारा, देन पॉइंट 3, 11 लाई ऑन लाइन px। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमारा सही है, मीन्स ये जो पॉइंट है 3, x की जगह पे हम 3 रख रहे हैं तो y में हमारा 11 आ रहा है, यानी 3, 11 से वो px वाला जो है वो गुजरता हुआ जाएगा। अब इस चीज को आओ ग्राफ पे देखते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास गिवन थे, अब इन 2 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें ऐसे, ये 2 पॉइंट तो हमारे पास गिवन थे भैया यहाँ पे, ये कहाँ गया, एक मिनट, यस, 1,5 और 3,11, 1,5 और 3,11, 1,5 और 3,11, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाए। अगर ये लाइन पे हमारा 3,11 लाई करता, मीन्स हम जो इक्वेशन ढूंढ करके लाए हैं वो हमारा सही होता, और ये चीज हम देख भी पा रहे हैं कि 3,11 जो है ये px 3x प्लस 2 पे लाई कर रहा है, मीन्स ये इक्वेशन हमारा सही है। और दूसरा चीज मैंने क्या कहा था पॉइंट के बारे में, तो देखो वो पेन y को कट कर रहा है लाइन 2 पे, x में कितना है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी बी ए टू लीनियर पॉलिनोमियल, यानी हमारे पास 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। एक है पी एक्स जो कि है ए एक्स प्लस का बी, और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास क्यू विथ वेरिएबल एक्स जो कि है सी एक्स प्लस का डी। ये हमारे पास गिवन। नाउ अब क्वेश्चन देखो क्या फाइंड करना है, p0 इक्वल टू 5, यानी पॉलिनोमियल x में px में x की जगह पे अगर 0 रखे तो हमें 5 मिलेगा। तो आओ देख लेते हैं, p में x की जगह पे 0 रखेंगे तो इधर क्या होगा a इंटू 0 प्लस का b, यानी इधर हो जाएगा हमारा 0 और प्लस का b तो b, p0 रखने पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 5, यानी p0, या फिर सिंपल सा बोलूँ तो b का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 5। तो इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं ax प्लस का b की जगह पे 5, क्योंकि p में जब हम 0 रख रहे हैं तो इधर हमारा b बचा, b का वैल्यू 5 है, p0 5 है, यानी b का वैल्यू 5। तो इक्वेशन हमारा बन गया ax प्लस का 5, px इक्वल टू ax प्लस का 5। नाउ मूव करते हैं 2 नंबर पे। The polynomial px minus qx cut the x-axis at 3, 0. px minus qx, px minus qx cut x-axis at 3, 0, x एक्सिस को 3, 0 पे कट करें, यानी इसमें x की जगह पे 3 और इसमें x की जगह पे 3 और रिजल्टेंट आएगा हमारा 0। px है हमारा ax प्लस का b यानी 5 था, और qx है हमारा cx प्लस का d। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि x की जगह पे 3 रखो और y में रिजल्टेंट आएगा हमारे पास y में 0। तो इस x की जगह पे 3 रखोगे तो यहाँ पे p3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3a, और q3 यानी का 3c प्लस का d, राइट। ये देखो px माइनस का qx इक्वल टू 0, px यानी p3, p3 मीन्स a3, 3a प्लस का 5, तो 3a प्लस का 5 माइनस का 3c माइनस का d इक्वल टू 0। 3a 3c एक साथ लिख लो, कॉमन दिख रहे हैं,
तो 3a माइनस का 3c प्लस का 5 माइनस का d इक्वल टू 0। इनमें 3 कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल लो, तो इधर होगा a माइनस का c प्लस का 5 माइनस का d इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल के साथ है, इसको छोड़ देते हैं। नाउ मूव करते हैं 3 नंबर की ओर। द सम px एंड qx इज इक्वल टू 6x प्लस का 4 फॉर ऑल रियल x, और हमें फाइंड करना है px एंड qx क्या होगा। यानी 4 वेरिएबल, एक मिल चुका है b, बाकी बचा a c d, 3 वेरिएबल अभी और हमें फाइंड करने हैं। px और qx को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। px प्लस का qx इक्वल टू 6x प्लस का 4, यानी 3 नंबर का। तो 3 नंबर है हमारा px प्लस का qx इक्वल टू कितना है 6x प्लस का 4। तो 6x प्लस का 4 6x प्लस का 4। px को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस का b यानी 5 प्लस का qx को ओपन करेंगे तो ये होगा हमारा cx प्लस का d इक्वल टू 6x प्लस का 4। ax और cx लाइक टर्म दिख रहे हैं तो एक साथ लिख लेते हैं। ax प्लस का cx प्लस का 5 प्लस का d इक्वल टू 6x प्लस का 4। इनमें x कॉमन है तो x को बाहर निकाल लेते हैं इन दो टर्म में से। तो यहाँ बचेगा a प्लस का c प्लस का 5 प्लस का d इक्वल टू 6x प्लस का 4। राइट, अब कंपेयर करो जरा, यहाँ पे x वाला टर्म और इस x वाला टर्म को कंपेयर करोगे तो हमें मिलेगा a प्लस का c इक्वल टू 6 और 5 प्लस का d इक्वल टू 4। 5 प्लस का d इक्वल टू 4, यानी d का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस का 5, d का वैल्यू हो जाएगा -1। तो 3 से हमें मिला d का वैल्यू -1। अब इसे कहीं पे यूज कर सकते हैं क्या, एक मिला a प्लस का c इक्वल टू 6। तो ऊपर में आ जाओ, देखते हैं d है क्या, d है तो d की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं -1। इस d की जगह पे हम रखेंगे अब -1। इसे वापस सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू ए माइनस का सी प्लस का 5 माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा। इस d की जगह पे हम रख रहे हैं -1, तो -1 यानी +1, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो इधर हमारा होगा 3 इंटू ए माइनस का सी प्लस का 6 इक्वल टू 0, मीन्स 3a माइनस का 6 इक्वल टू ए, 3a माइनस का सी इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6। क्लियर है, तो a माइनस 6 हो जाएगा हमारा -6/3, यानी a माइनस सी हो गया हमारा, -3 2 जा 6 यानी -2। ये दिख रहा है या फिर मैं ढक लिया हूँ? ऑल राइट, दिख रहा है। अब आ जाओ, एक मिनट इसको थोड़ा गोला कर लो और ध्यान से सुनो जरा। हमारे पास 4 वेरिएबल चाहिए होंगे px और qx को लिखने के लिए, लेकिन उनमें से ना हम 2 वेरिएबल निकाल चुके हैं। एक तो हमें d मिल चुका है, यहाँ पे देखो जरा, d हमें मिल गया है, और 1 से हमें b मिल गया था। बचा क्या था, c और a। a और c बचा है 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुका है। इसे बोल लो इक्वेशन नंबर 1, a माइनस सी इक्वल टू -2, a माइनस सी इक्वल टू -2, और इधर नीचे आ गए यहाँ पे a प्लस का c इक्वल टू 6। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुके हैं ac के टर्म में, हमें ac फाइंड करने थे, तो इससे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ac मिल जाए। a प्लस सी इक्वल टू 6 और a माइनस सी इक्वल टू -2। a माइनस सी, ये कहाँ आ गया, रेज OMG, क्या हुआ, ओके, a माइनस सी इक्वल टू -2 और a प्लस का c इक्वल टू 6।
ए माइनस का सी इक्वल टू माइनस का 2 और ए प्लस का सी इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। हमें ए और सी चाहिए, यानी किसी एक को कैंसिल करना होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2a। 2a इक्वल टू -2 और प्लस का 6 यानी 4 बचेगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। अब इसे पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 तो हमें मिलेगा a माइनस का c इक्वल टू माइनस का 2 और a की जगह पे 2, तो 2 माइनस का c इक्वल टू माइनस का 2 यानी माइनस का c इक्वल टू -2 यानी माइनस c इक्वल टू माइनस का 4। तो c की जगह पे हमें मिल गया 4। देयरफॉर c इक्वल टू 4। अब आराम से सुनो मेरा बात। a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू है 5। तो हमारे पास चारों वेरिएबल मिल चुके हैं। a भी मिल चुका है, b भी मिल चुका है, c भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। a है हमारा, कितना मिला था, d है -1, तो d की जगह पे लिख लो -1। c c कहाँ है, अच्छा नेक्स्ट वाले में है। c है हमारा 4 और a है 2, a 2 और c 4 है। A2 और C4, A2 C4 और B का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला 5। B का वैल्यू 5। तो अब हमारा जो Px और Qx है इक्वेशन, उसे हम आराम से लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। Therefore हमारा Px यानी Ax प्लस का B था, A का वैल्यू भी मिल चुका और B का भी वैल्यू है 2 और 5। तो 2x प्लस का 5 हो गया हमारा Px पॉलिनोमियल और Qx पॉलिनोमियल हमारा होगा Cx प्लस का d, Cx प्लस का d, यानी C की जगह पे हमें मिला है 4 और d की जगह पे -1। तो 4x माइनस का 1 हमारा हो गया Qx पॉलिनोमियल। ये रहे आपके आंसर। जो पॉलिनोमियल हमें ढूंढना था, ये आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास ये देखो एक पैटर्न दिया हुआ है हेक्सागन का। स्टेज 1 में एक हेक्सागन है, स्टेज 2 में इसी से अटैच्ड एक और हेक्सागन है, 2 हेक्सागन है। स्टेज 3 में 3 हेक्सागन है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है दो और ड्रॉ करने के लिए, नेक्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, दो और स्टेज ड्रॉ करने के लिए, यानी स्टेज 4 में 4 हेक्सागन और स्टेज 5 में 5 हेक्सागन। तो स्टेज 4 कुछ हमारा ऐसा होगा। स्टेज 3 ये था हमारा एक, दो और एक, 3 हेक्सागन। स्टेज 4 में इनमें एक और हेक्सागन अटैच कर देना है। तो ये रहा हमारा एक और हेक्सागन। स्टेज 4 हो गया ये हमारा। ये आप कैसे भी इनको कंबाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे इनको अटैच कर दिया। क्लियर है। अब स्टेज 5 यानी 5 हेक्सागन, तो ऊपर में ड्रॉ कर दूं, ये एक हेक्सागन हो गया, इसी से अटैच्ड एक और हेक्सागन 2, 3, 2, इससे अटैच एक और 3 और इधर से अटैच कर दे रहा हूँ तो 4 5 हो जाएंगे। 4, थोड़ा नीचे, 4 और एक और 5 हेक्सागन। स्टेज 5 में हमारे पास 5 हेक्सागन हुए हैं, तो स्टेज 5। क्लियर है। नाउ अब 2 नंबर देखो जरा। हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, यानी इन सभी स्टेजों में, ये स्टेज 4 में, स्टेज 5 में, 1 2 3 में कितने मैच बॉक्स लगे हैं, मैच स्टिक कितने लगे हैं। तो आओ आराम से इसे फाइंड करते हैं। देखो मैच स्टिक
required in stage stage 1, stage 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो जब हमारा स्टेज 1 है तो हमारे पास मैच बॉक्स कितने लगे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 लिख लेते हैं, 6। स्टेज 1 में 6 लगे हैं। स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 में अगर मैं काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी पार्ट से अटैच है तो इधर लगा होगा 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी ऊपर में 6 और नीचे में 5 तो 11। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 प्लस का 5। 6 जो पहले वाले में था और 5 एक्स्ट्रा लगा है। स्टेज 3 में कैलकुलेट करें देन, तो स्टेज 3 देखो ज़रा इधर, यहाँ तक ये 11 तो हमारे इधर हो चुके हैं। अब एक और हेक्सागन अटैच हो रहा है यानी इसका 5 और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 और अटैच हो गए। 6 प्लस 5 ये जो थे इधर, अगर ये 2 हेक्सागन में हमें 6 प्लस 5 लगे थे, ठीक है? तो और एक और हेक्सागन ऐड किए तो इसमें हमें 5 एक्स्ट्रा देना पड़ा मैच स्टिक, तो प्लस का 5। प्रीवियस स्टेज जितना भी था उसमें प्लस का 5 यानी प्रीवियस था 6 प्लस का 5 प्रीवियस था और ये एक और ऐड किया तो उसमें प्लस का 5। वैसे ही स्टेज 4 मतलब प्रीवियस जितना है ऐसे 6 प्लस 5 प्लस का 5 और प्लस का 5। अब एक चीज आप ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास रिपीटेड एडिशन आता है तो हम उसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम ऑफ 5, ठीक है? स्टेज 4 में 6 और 2 टाइम 5 था, एक और 5 आएगा यानी 6 प्लस का 3 टाइम ऑफ 5। स्टेज 5 में कितना आएगा? तो 6 प्लस का 4 टाइम ऑफ 5। वैसे ही अगर आप n स्टेज के लिए निकालोगे यानी स्टेज n के लिए तो ये होगा हमारे पास 6 प्लस का n-1। आराम से देखो पैटर्न दिखा रहा हूँ। स्टेज 1 था तो हमारे पास ऐसे 0 इंटू 5 एडिशनल लगे थे, पहले 6 लगा था और एडिशनल में 0 इंटू 5 लगा। जब स्टेज 2 आया हमारे पास तो 1 इंटू का 5 लगा। स्टेज 3 आया तो 2 इंटू 5 एडिशनल लगा। 6 तो लग ही रहे हैं जो पहले स्टेज में थे, एडिशनल कितने लग रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। स्टेज 4 है तो एडिशनल हमारा 3 इंटू का 5 लगा। स्टेज 5 था तो एडिशनल हमारा 4 इंटू का 5 यानी जितना स्टेज है उससे एक कम इंटू 5 हमारा एडिशनल लग रहा है। तो वैसे ही अगर हमारा n स्टेज होगा तो 6 प्लस n-1 इंटू का 5 मैच स्टिक लगेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ से जनरल फॉर्मूला। अब इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 6 होगा, ये 11 होगा, ये 5 टू जा 10 और 5 10 और 6 16 और इधर 3 5 जा 15 और 6 21 और यहाँ पे 4 5 जा 20 और 26। ठीक है? नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इधर हो चुका है तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखो भाई साहब, स्टेज 1 में हमारे पास 5 लगे थे, स्टेज 2 में हमारे पास 11 लगे थे। ओ सॉरी, स्टेज 1 में 6 लगे थे, मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखो स्टेज 1 में 6 लगे थे, ठीक है? और स्टेज 2 में हमारे 11 लगे हुए हैं। तो स्टेज 2 में 11, स्टेज 3 में 16, हाँ 16, 21, 16, 21 और स्टेज 5 में 26 लगा है। वैसे ही ये पूछ रहे हैं यहाँ पे nth स्टेज के लिए, तो nth स्टेज में कितना लगेगा? अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, 6 प्लस n इंटू -1, 6 प्लस n-1 इंटू का 5, 6 प्लस n-1 इंटू का 5, 6 प्लस n-1 इंटू का 5। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 6 प्लस n-1 इंटू का 5। nth स्टेज में हमारा लग रहा है 6 प्लस n-1 इंटू का 5। सिंप्लीफाई करोगे तो 6 प्लस 5n माइनस का 5, 6 और माइनस का 5, हमारा 6 और माइनस का 5 1 होगा। तो इसे आप लिख सकते हो 6 माइनस 5 1, तो 5n माइनस का 1। ये भी लिख सकते हो या फिर ये जनरल फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको भी लिख सकते हो, 6 प्लस n-1 इंटू का 5। ये दोनों चीज आपस में इक्वल है। नाउ
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। अभी जस्ट हमने लिखा nth स्टेज में लगेगा हमारा ये 6 प्लस का n माइनस 1 इंटू 5। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड इन द 15 स्टेज। यानी हमारे पास n का वैल्यू 15 है, हमसे पूछे हैं 15th स्टेज में कितना लगेगा। स्टेज 15 में तो जनरल फॉर्मूला था हमारा स्टेज 15 में, और स्टेज n का जनरल फॉर्मूला था 6 प्लस का n माइनस 1। हाँ, n माइनस 1 था 6 प्लस n माइनस 1 इंटू का 5। n की जगह पे ये बोल रहे हैं 15 रखो, यानी स्टेज 15 में। तो स्टेज 15 यानी 6 प्लस 15 माइनस 1 इंटू का 5। 6 प्लस 15 माइनस 1 14, और 14 5 जो 70, तो 70 इक्वल टू 76। ये हो गया हमारा इसका आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म द स्टेज इन दिस पैटर्न। देखो आराम से सुनो, अगर 200 मैच स्टिक यहाँ पे लगेंगे तो जो हमारा n का वैल्यू होगा इस जनरल फॉर्मूले में, जो हमारा n का वैल्यू है वो एक हमारे पास होल नंबर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो 200 मैच स्टिक इस पैटर्न को ड्रॉ करने में नहीं लगेंगे, यानी 200 से कोई सा भी एक हेक्सागोनल पैटर्न हमारा नहीं बनेगा, यानी स्टेज 1 2 3 में से किसी के स्टेज का नहीं बन सकता है अगर n का वैल्यू हमारा होल नंबर नहीं होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बनेगा, तो ठीक है। लेट इन nth स्टेज ऑफ hexagonal pattern we have required we have required have required 200 मैच स्टिक की nth स्टेज में भैया हमारे 200 मैच स्टिक लगेंगे। n का वैल्यू हम यहाँ से फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो एस एन यानी nth स्टेज में मैच स्टिक कितना लगेगा 6 प्लस का n माइनस 1 इंटू का 5। यहाँ एस एन का वैल्यू हमारे पास है कि हमारे 200 मैच स्टिक लग रहे हैं, तो 200 इक्वल टू 6 प्लस का n माइनस 1 इंटू का 5। ये 5 एक बार n के साथ और 5 एक बार माइनस 1 के साथ, तो इधर ओपन करोगे तो 6 प्लस का 5n माइनस का 6 इक्वल टू 200। ये है 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5, तो 6 माइनस 5 1 होगा। इधर बचा हमारा 5n प्लस का 1, इधर है 200। 200 का वैल्यू है 5n प्लस का 1, तो इस प्लस का 1 इधर भेजोगे तो माइनस का 1 यानी 199 इक्वल टू 5n। n का वैल्यू हो जाएगा 199 बाई 5। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 3 जा 15, 4 और 9, 5 9 जा 45 और बचा 4, और 0 लगाओगे तो 5 8 जा 40। देखो हमारे पास n का वैल्यू आ रहा है भैया 39.8। 39.8 यानी ये हमारा होल नंबर नहीं है। दैट्स वाई 200 मैच स्टिक से कोई सा भी हेक्सागोनल का पैटर्न किसी भी स्टेज का नहीं बनेगा। देयरफॉर इसका आंसर कर दो नो, यहाँ पे नो। और स्टेटमेंट क्या है, n का वैल्यू हमारे पास है एक ये डेसिमल नंबर, दैट्स वाई ये नहीं बन रहा है। सिंस n इक्वल टू n not equal to whole number, therefore no hexagonal pattern formed from 200 matchstick 200 matchstick। ये हो गया इसका आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लेट द पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का बी और क्यू एक्स हमारा सी एक्स प्लस का डी दो लीनियर पॉलिनोमियल है, और हमें कुछ दिया हुआ है क्या,
तो द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 11, यानी जो पी एक्स पॉलिनोमियल है ये ए एक्स प्लस का बी, ये पास हो रहा है हमारे 2, 3 से और 6, 11 से, 6, 11 से। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 1। क्यू एक्स पॉलिनोमियल है हमारे पास सी एक्स प्लस का डी, और ये पास हो रहा है हमारे एक पॉइंट इसका दिया हुआ है 4, -1 से। The graph of qx is parallel to the graph of px. Find the polynomial px and qx. Also find the coordinate of point where this line meet the x-axis. तो एक एक करके फाइंड करते हैं। हमारे पास देखो इतना गिवन इन्फॉर्मेशन था, ये है हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं, तो पॉलिनोमियल px को फाइंड करो क्या होगा, पॉलिनोमियल qx को फाइंड करो क्या होगा। यानी पी एक्स को फाइंड करना है तो ए और बी फाइंड करना होगा, सी एक्स को फाइंड करना है तो सी, और क्यू एक्स को फाइंड करना है तो सी और डी का वैल्यू फाइंड करना होगा। सी और डी यानी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ये सी है स्लोप और डी है वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे ए है स्लोप और बी है वाई इंटरसेप्ट, यानी यहाँ पे ए और बी यानी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट इन दोनों में फाइंड करने हैं। नाउ आ जाओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो 1 से तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी। एक मिनट चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही है नहीं, ठीक है चल रही है। और ये पास हो रहा है हमारा पॉइंट 2, 3 और 6, 11 से। तो 2, 3 और x2 होगा हमारा 6, 11। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर पार्ट 2 में आपको मैंने या बीरू भैया ने बताया था शॉर्ट ट्रिक स्लोप फाइंड करने का। मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी, ए है हमारा स्लोप और बी है हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो दो वेरिएबल के लिए हम दो इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर सिंपली यहाँ से स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्लोप को फाइंड कर लेते हैं। स्लोप होता है हमारा, स्लोप यानी ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा y2 माइनस का y1 ओवर x2 माइनस का x1, राइट। y2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 11 और y1 का वैल्यू है 3। 11 माइनस का 3, x2 है 6 और x1 है 2। x2 है 6 और x1 है 2, तो 6 माइनस का 2। 11 माइनस 3 हमारा होता है 8 और 6 माइनस का 2 होता है 4। 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में। देयरफॉर ए का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 2। अब एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई एक का इस्तेमाल करते हैं, इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे इस जनरल फॉर्म के अंदर, यानी एक्स प्लस का बी में ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस का बी हमारा पॉलिनोमियल। तो देखो y का वैल्यू है 3, तो 3 एक ही जगह पे a, x की जगह पे हम रख रहे हैं 2, तो 2a प्लस का b। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। 2a प्लस का b इक्वल टू 3। a की जगह हमारे पास है 2, a की जगह पे है 2, तो a की जगह पे रख देते हैं 2। 2 इंटू 2 प्लस का b इक्वल टू 3। b हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 4, यानी b का वैल्यू हो जाएगा -1। देयरफॉर हमारा px पॉलिनोमियल हो जाएगा ax प्लस का b की जगह पे a की वैल्यू है 2, तो 2x प्लस का b की जगह पे -1, तो 2x माइनस का 1। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल px। क्लियर है। एक तो बन चुका पॉलिनोमियल px, हमें फाइंड करना है qx भी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखो ये बोल रहे हैं px और qx फाइंड करो। qx के एक पॉइंट है भैया और qx में दो वेरिएबल हैं। यहाँ पे आओ, qx है हमारा cx प्लस का d। क्लियर है। cx यानी c मतलब है स्लोप और d मतलब है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो वेरिएबल है भैया, तो हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। दो इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक ही पॉइंट है 4, -1। 4, -1, 4, -1। तो इससे ना हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करके भी
ए नहीं फाइंड कर सकते और 2 इक्वेशन भी यहाँ से नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ से सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगा, क्यूएक्स का अगर हम y इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी रखें, तो y की जगह पे तो आ जाएगा -1 और c की जगह पे c और ये x की जगह पे 4 तो 4c प्लस का d। एक इक्वेशन बना भैया, यहाँ से 2 पॉइंट रहता तो हम स्लोप या 2 इक्वेशन बना करके फाइंड कर लेते हैं। हालाँकि यहाँ पे एक और चीज़ मिल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ज़रा। ये क्या कह रहे हैं, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स का ग्राफ पैरेलल है। अगर जब भी दो ग्राफ पैरेलल होते हैं तो उन दोनों ग्राफ का स्लोप आपस में इक्वल होता है। मीन्स हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एक्स का जो स्लोप है, स्लोप इफ पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स पैरेलल है क्यू एक्स के साथ, मीन्स इसके जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एक्स, स्लोप ऑफ क्यू एक्स। इन दोनों पॉलिनोमियल के स्लोप इक्वल हैं और पी एक्स का स्लोप हमें मिल चुका है भैया, पी एक्स का स्लोप है 2, यानी क्यू एक्स का भी स्लोप है 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 2, यानी इसमें c की जगह पे हम यहाँ 2 रख सकते हैं, ठीक ना। इस c की जगह पे हम 2 रख सकते हैं। तो अब देखो जरा, हमारे पास c का वैल्यू मिल चुका है 2, ठीक है। और या इस फॉर्मूले से, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन से हम d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन 1 c इक्वल टू 2 अगर इक्वेशन 1 में रखे तो इक्वेशन 1 है हमारा 4c प्लस का d इक्वल टू -1, c की जगह पे है 2 तो 4 इंटू का 2 प्लस का d इक्वल टू -1, 8 प्लस का d इक्वल टू -1, तो d का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 8, 1 माइनस, सॉरी -1 माइनस 8 यानी माइनस का 9। d का वैल्यू हो चुका -9। देयरफॉर जो हमारा क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी और c की जगह पे हमारे पास है 2 यानी 2x प्लस का d की जगह पे हमारे पास -9 यानी 2x माइनस का 9 हमारा हो गया क्यू एक्स पॉलिनोमियल, इसका आंसर। ये चीज दिख रहा है या फिर मैं ढक लिया हूँ? थोड़ा सा मैं नीचे आ जा रहा हूँ तो ये चीज आपको देख सकता है ना। यहाँ तक तो सब क्लियर है। देखो क्वेश्चन जो भी हमसे फाइंड करने के लिए कह रहे थे, पी एक्स फाइंड कर लिए, क्यू एक्स फाइंड कर लिए, एक चीज और बचा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस। यानी ये दोनों जो लाइन है पी एक्स और क्यू एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलेंगे उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो एक मिनट ध्यान से सुनो मेरी बात। हमें फाइंड करना है पी एक्स और क्यू एक्स के एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस पे ऐसे सुनो, ऐसे ये हमारा लाइन हो गया, इसमें है ये एक्स एक्सिस और ये लाइन में है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखो, अगर ये पी एक्स लाइन है, अगर ये क्यू एक्स लाइन, कहीं पे भी निगेटिव साइड पॉजिटिव साइड कहीं पे भी मिलेंगे, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो देखो भैया, एक्स में ये जहां पे कट किए हैं एक्स का तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगा और y में तो वैल्यू 0 है, तो y में वैल्यू 0 है, y में हमारा 0 ही आएगा, x रहेगा और y में 0 आएगा। तो एक काम क्यों नहीं हम कर लेते हैं कि y की जगह पे 0 रख के x फाइंड कर लेते हैं दोनों पॉलिनोमियल में। तो आप फाइंड कर लेते हैं। देन इफ वी पुट y इक्वल टू 0 इन बोथ poly px and qx, we get coordinate of coordinate of point where they cut, where they cut
एक्स एक्सिस। तो हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल है भैया, पी एक्स है हमारा, पी एक्स ऊपर में लिखा था 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, पी एक्स है 2x माइनस का 1 और क्यू एक्स है 2x माइनस का 9, 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 और क्यू एक्स है 2x माइनस का 9। यानी इसके लिए स्ट्रेट लाइन का लिखोगे तो y इक्वल टू 2x माइनस का 1 हो जाएगा और इसके लिए y इक्वल टू 2x माइनस का 9। y की जगह पे हमें रखना है 0, y की जगह पे रखना है 0, तो y इक्वल टू 0 इसमें फाइंड करेंगे फर्स्ट वाले में। तो 0 इक्वल टू 2x माइनस का 1, तो इधर -1 इधर आएगा तो +1, 1 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 कॉमा 0। वैसे ही y इक्वल टू 0 हम इसमें एक बार रख लेते हैं इक्वेशन 2 में, ये पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल 2, y इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 2x माइनस का 9, y की जगह पे है 0, तो ये -9 इधर आएगा तो प्लस का 9, 9 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 9/2 यानी x इक्वल टू 4.5 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4.5 या 9/2 कॉमा 0। ये हो गया लाइन पी एक्स का कोऑर्डिनेट और ये क्यू एक्स का, कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 इस लेक्चर के और पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। What do all linear function of the form f(x) equal to x plus का a is greater than 0 have a common। यानी हमारे पास एक फंक्शन है भैया f(x) इक्वल टू ए एक्स प्लस का a, जिसमें a का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ पे हम डिफरेंट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंट आएगा 1x प्लस का 1। अगर a की जगह पे हम 1 लेंगे तो a की जगह पे हम 2 लेंगे तो हमारा फंक्शन बनेगा 2x प्लस का 2। ऐसे ही जितने भी हमारे पास इक्वेशन बनेंगे इन सभी इक्वेशन में हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है ये हमें बताना है यहाँ। ठीक है। अब देखो, अगर ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स ये इसका स्लोप है और ये है उसका y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। एक चीज यहाँ देखो, स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों इसका इक्वल है। तो पहला पॉइंट तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्लोप है और जो y इंटरसेप्ट है जितने भी इक्वेशन होंगे उन सभी का इक्वल होगा। द स्लोप a and y intercept of equation is equal। यानी सभी इक्वेशन में a और b आपस में इक्वल होंगे, यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट सभी इक्वेशन का इक्वल। a का कुछ भी वैल्यू रखो उन सभी में स्लोप और y इंटरसेप्ट यानी b आपस में इक्वल होंगे। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो, इधर एक्स प्लस का ए दोनों टर्म में हमें ए कॉमन देखने को मिल रहा है तो हम ए बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में बचेगा एक्स और ए को निकालोगे तो बाहर ये अंदर में बचेगा ए डिवाइड बाई ए यानी 1। इधर है फंक्शन एफ एक्स। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस का 1। एक चीज सुनो, ए का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी स्लोप हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी पॉइंट, स्लोप ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव फॉर एनी value of a, slope is always positive। स्लोप पॉजिटिव में रहेगा मीन्स ये जो हमारा लाइन रहेगा वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा यानी लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। हमने यहाँ पे देखो हमने इसका स्लोप को देख लिया, समझ लिया। अब हम इसके देखते हैं y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट मीन्स
जो इक्वेशन हमारे बनेंगे वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे, वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेंगे वहां पे एक्स में 0 आएगा, तो इसमें हम एक्स की जगह पे 0 रख करके वाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस का 1, वाई इक्वल टू 0 है प्लस का ए, यानी वाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा ए, यानी वाई इंटरसेप्ट को ये कट, वाई इंटरसेप्ट होगा सभी का 0 कॉमा ए। नाउ थर्ड हम देख लेते हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट को, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। देखो भाई साहब, एक्स एक्सिस को वो कहीं पे भी कट करेगा ऐसे, अगर लाइन हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो ये पॉइंट तो हमारा एक्स होगा और वाई में क्या होगा 0, तो इस इक्वेशन को हम 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा इसका एक्स इंटरसेप्ट। ये था फर्स्ट, इधर है सेकेंड। ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा हमारा माइनस, तो ए एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू माइनस का ए, एक्स इक्वल टू माइनस का ए डिवाइड बाई ए, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट हमारा होगा -1, 0। क्लियर है। चलो अब इस पॉइंट को थोड़ा समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का ए, जहाँ पे ए का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमारा पहली बात है भैया, ए अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं इधर में, तो ये होगा ए इंटू एक्स प्लस का 1, ए का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी स्लोप हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर, लेफ्ट से जब राइट की ओर राइज करेगा तो ग्राफ हमारा ऊपर की ओर रहेगा। दूसरा, देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट आर इक्वल टू ए, उसके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे जो भी ए का वैल्यू होगा। हैव अ कॉमन एक्स इंटरसेप्ट एट -1, 0। देखो, जो सभी हमारी इक्वेशन बनेंगे वो एक्स एक्सिस को एक कॉमन पॉइंट पे कट करेंगे, वो कॉमन पॉइंट है -1, 0। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी रखा है, यहाँ पे देखो इसका डायग्राम, ये है पॉइंट जहाँ पे जैसे ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 3 लिया था, हमारे पास यहाँ इक्वेशन बना 1x प्लस का 1, 2x प्लस का 2, 3x प्लस का 3, और ये है रेड ब्लू और ये पिंक, इनका लाइन, इक्वेशन का लाइन, और ये इक्वेशन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जितने भी पॉसिबल इक्वेशन होंगे वो सभी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट को, जो कि है -1 एक्स में और वाई में 0, तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है -1, 0। दे ऑल पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 0। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, अगर क्लास नोट्स चाहिए तो नीचे पिन कमेंट चेक करो, टेलीग्राम से सारे नोट्स वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।